हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को थोड़ा सा देखते हैं। क्या होता है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, कैसे ये काम करता है न्यूमेरिकल में, उसको समझते हैं ना। तो 3 क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल 1, 2 और 3 है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। इसमें 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक है जिसको एक दीवार पर पुश करके रखा हुआ है 100 न्यूटन के फोर्स से। म्यू एस और म्यू के की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर हम 5 किलोग्राम की एफ बनाते हैं तो नीचे इस पे काम करेगा एम जी, दैट इज 50 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे काम करेगी इस डायरेक्शन में। 100 न्यूटन राइट साइड में काम कर रहा है, ठीक है। और इस 5 किलोग्राम वाले पर फ्रिक्शन जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन सिंपली 100 न्यूटन। फ्रिक्शन की बात अब हम करें अगर, तो हमें देखना है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो एफ मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो ये होगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस 0.4, एन कितना है हमारे पास 100, तो ये कितना आ गया 40 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो अवेलेबल है दैट इज 40 न्यूटन। एंड हाउ मच फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस ब्लॉक स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू बॉल? 50 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है 50 न्यूटन। मैक्सिमम कितना है हमारे पास 40 न्यूटन। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस ब्लॉक को मूव करने से रोक नहीं पाएगा, है ना। तो ये जो ब्लॉक है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। और जब ये मूव करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर हम बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन की तो एफ के कितना होगा? ये होगा म्यू के इंटू एन। तो म्यू के 0.3, एन 100, तो ये हो गया 30 न्यूटन। इसका मतलब अब इस ब्लॉक पे जो कि मूविंग है फ्रिक्शनल फोर्स कितना काम कर रहा है 30 न्यूटन, है ना। और डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन। तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? तो अगर हम इसको देखें 5 किलोग्राम वाले को यहाँ बना देते हैं, नीचे लग रहा है 50, ऊपर काम कर रहा है 30। तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा, देखो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा तो 50 माइनस 30, ये तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सीलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ये वाला जो ब्लॉक है ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और फ्रिक्शन इस पे कितना काम करेगा 30 न्यूटन, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस ब्लॉक। अब हम इस सेकंड केस में देखते हैं, है ना। यहाँ पे इस 5 किलोग्राम पर इस डायरेक्शन में लगेगा 500 न्यूटन। इधर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg काम करेगा 50, ऊपर लगेगा फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन की फिर से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.4, एन कितना काम कर रहा है यहाँ से, एन किसके इक्वल हो जाएगा? देखो एन हो जाएगा 500 न्यूटन, ठीक है। तो एन हो गया 500, तो यहाँ से ये कितना निकल के आया 200 न्यूटन, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारे पास कितना है 200 न्यूटन। और ये जो ब्लॉक है ये डाउनवर्ड मूव करेगा, इस पे वेट कितना काम कर रहा है 50 किलोग्राम इसका मास है, तो नीचे कितना काम करेगा 500 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन इसको रोक पाएगा क्या चलने से? ये जो ब्लॉक है इस पे नीचे 50 न्यूटन काम कर रहा है, ये 500 नहीं होगा 50 होगा ना, 50 न्यूटन काम कर रहा है। म्यू एस की वैल्यू 0.4, तो ये हमारा हो जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। तो ये 20 न्यूटन वाला जो फ्रिक्शन है ये इसको रोक सकता है क्या? ये n 500 है, ठीक है, ठीक है। ये n जो है 500 है, तो ये हमारा हो जाएगा 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास अवेलेबल है। और रिक्वायरमेंट कितना है? 50 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है 50 न्यूटन। एफ अवेलेबल है हमारे पास 200 न्यूटन। तो ये ब्लॉक मूव करेगा क्या? नहीं मूव करेगा, है ना, क्योंकि जो फ्रिक्शन की डिमांड है, फ्रिक्शन इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखना चाहता है विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारे पास 200 न्यूटन है, तो ये ब्लॉक जो है स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। और जब ये स्टेशनरी रहेगा तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 0। अब बात आती है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर ये ब्लॉक स्टेशनरी है तो इस पर जो फ्रिक्शन काम करेगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा। एक्सटर्नल फोर्स इस पे कितना काम कर रहा है 50 न्यूटन। 50 न्यूटन डाउनवर्ड जो फोर्स है वो इसको मोशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, जिसका अपोज करेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 न्यूटन।
50 न्यूटन की ज़रूरत है, 50 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। मैक्सिमम 200 हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इस वाले केस में देखते हैं। तो एक्सीलरेशन 0 हो गया, एफ हो गया 50 न्यूटन, और ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, है ना। इसमें देखते हैं 12 किलोग्राम दिया हुआ है हमें, 500 न्यूटन ऐसे काम कर रहा है। ये एंगल 37 डिग्री, इधर आएगा 500 कॉस 37, ये होगा 500 साइन 37, नीचे काम करेगा mg, तो 12 इंटू जी को भी 10 ले रहे हैं, 120। नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा, कॉस 37 की वैल्यू 4/5, तो ये कितना हो गया 400, और साइन 37 की वैल्यू 3/5, तो ये हो गया 300। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। एन यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा 400 के, क्योंकि इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो एन हो गया 400। ठीक है, एफ मैक्सिमम कितना होगा, एफ मैक्सिमम होगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना 0.4, सेम दिया हुआ है म्यू एस और म्यू के, जो इस वाले क्वेश्चन में वही हमें दोनों में लेके चलना है। म्यू एस कितना होगा हमारे पास 0.4, एन हो गया 400, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 160 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास कितना है 160 न्यूटन। अब देखना है कि रिक्वायरमेंट कितने की है, तो इस पर देखो जरा, नीचे काम कर रहा है 120, ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है 300, तो इसका जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और कितना काम करेगा 300 माइनस 120। ठीक है, तो 180 न्यूटन का जो है नेट फोर्स इस वाले ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। और कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायरमेंट है हमारी 300 माइनस 120 180 न्यूटन, और हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है, दैट इज 160 न्यूटन, विच इज लेसर देन रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट 180 न्यूटन की है। तो इस केस में ये वाला जो ब्लॉक है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना होगा, अब देखो ऊपर सीधे हम ले लेते हैं 300 माइनस 120 180 न्यूटन। अब फ्रिक्शन कौन सा काम करेगा, काइनेटिक। एफ के की वैल्यू क्या होगी, म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना 0.3, एन कितना है 400, तो ये कितना हो गया 120 न्यूटन। तो ये हो गया 120, तो एक्सीलरेशन कितना होगा 180 माइनस 120 डिवाइडेड बाई मास 12, तो ये कितना आएगा 60/12, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन होगा। और ये एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है काम करता है। तो हमें देखना होगा कि जब भी कोई ब्लॉक मूव कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लेना है, उस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स उस ब्लॉक को रोक पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए हमें मैक्सिमम फ्रिक्शन पे जाना होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से या अगर एक्सटर्नल फोर्स से ज़्यादा है तब तो वो ब्लॉक रोकेगा, अगर वो उससे कम है तो ब्लॉक मूव करेगा, और जैसे ही ब्लॉक मूव करेगा वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और अगर ब्लॉक स्टेशनरी है तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, है ना।